नमस्कार सभी को। मैं नचिकेता जितेंद्र खुराना। बहुत समय के बाद आज एक लाइव हम आरंभ कर रहे हैं। लाइव का विषय है शाकाहारी मनुष्य किस प्रकार अधिक से अधिक प्रोटीन प्राप्त करे, किस भोजन से प्राप्त करे, क्योंकि शाकाहार हमारी हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है। और हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा है कि शाकाहार का हमें पालन करना चाहिए। शाकाहार हमारी हमारी भोजन का एक प्रक्रिया है। महाभारत में यहाँ तक लिखा है कि जो मनुष्य दूसरे के मांस से अपनी अपने मांस की वृद्धि करना चाहता है, वह व्यक्ति नरकों को प्राप्त होता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ, गोलोक परिवार के संस्थापक और अध्यक्ष श्री कौशलेंद्र वर्मा जी। कौशलेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत है जी उनका नमस्कार जी। हमारी इस चर्चा में। इस चर्चा की जो संयोजक हैं, जो प्रायोजक हैं, वो ayushfy.com, जो भारत की जनसंख्या को, पूरे दुनिया को, पूरे भारत को, विश्व को आयुष की ओर ले जाना चाहती है और आयुषफाई कर देना चाहती है सब। तो कौशलेंद्र जी, हमारा जो विषय है, शाकाहारी व्यक्ति किस भोजन से सर्वश्रेष्ठ भोजन प्राप्त करे, इस पर आज हमें आपसे बहुत अच्छी सुंदर जानकारी मिलेगी। और आप आयुर्वेद के बड़े विशेष विद्वान हैं और बहुत से प्रोडक्ट भी आपकी परामर्श से और आपके ज्ञान से बनाए जाते हैं। तो मेरा पहला साधारण सा प्रश्न है, प्रोटीन हमारे मनुष्य शरीर के लिए क्यों एक महत्वपूर्ण भाग है और इसका हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है? आदरणीय, प्रोटीन जैसा कि पूरा विज्ञान इसका जो है चर्चा करती है, प्रोटीन के बगैर शरीर का जो है पूर्ण निर्माण ही संभव नहीं है। शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और प्रोटीन एक अहम हिस्सा है शरीर के लिए। प्रोटीन से ही हमारे शरीर का जो है एक अंग अवयव है, उसको ब्लड सर्कुलेशन का निर्माण, और शरीर के जो है जैसे नेत्र ज्योति के लिए, बालों का विकास के लिए, शरीर में स्किन के लिए, ये सारी चीजों के लिए आवश्यक तत्व है प्रोटीन। उसके बगैर हम जो है रक्त की धमनियों का संचार भी जो है रुक जाता है। तो प्रोटीन एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन के बगैर शरीर के विकास का हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब ये है कि समय और काल के मार से प्रोटीन का जो है डिमांड बढ़ा है और लोगों ने इसकी भ्रांति इतनी फैला दी कि मांसाहार से प्रोटीन की पूर्ति की जाए। आज जो है प्रोटीन का ऑनलाइन भी सर्च करेंगे। हम अभी जाएंगे उसके ऊपर, हम उस पर जाएंगे। जी अभी 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 हम उस जी स्रोत के ऊपर अभी हम बाद में जाएंगे। पहले प्रोटीन जी की महत्वपूर्णता। प्रोटीन का ये भी है कि मांसपेशियों के निर्माण में भी प्रोटीन का एक बहुत जी महत्वपूर्ण योगदान है। जो मैंने जी पढ़ा था, जो प्रोटीन की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं और जी चलने फिरने इत्यादि कई प्रकार के मनुष्य काम नहीं कर पाता। जी स्रोतों के जी ऊपर बात करते हैं हमारी। हालांकि अभी नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि कई सैकड़ों वर्षों से भारत में मांसाहार का, वैदिक काल के बाद, एक विशेषकर महाभारत के बाद, एक मांसाहार का जो है चलन बढ़ गया है। उस काल में भी जी मांसाहार किया करते थे। उन्हें अधिकतर असुर और क्या क्या कहा जाता था, ये हम असुर जानते हैं। बोला जाता था। असुर बोला जाता था। तो अभी हम सिर्फ इस विषय पर बात करेंगे जिनकी, जो शाकाहारी हैं, जो जीवों पर दया करते हैं। जी उनका दो प्रकार से शाकाहारी होते हैं, जीवों पर दया करने वाले और शाकाहार का महत्व जानने वाले। और तीसरा आध्यात्मिक आध्यात्मिक जी भाव के व्यक्ति भी शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी व्यक्ति, क्योंकि आजकल बड़ा, जैसे आपने अभी पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रोटीन, एक भ्रम फैल गया है। जो हिंदू नहीं है, जो दूसरे पंथ संप्रदायों में आते हैं, उनको लगता है कि मांसाहार से हमें प्रोटीन मिलेगा, उसी से हम मजबूत बनेंगे। तो उनमें प्रवृत्ति की भावना नहीं है कि प्रवृत्ति का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो हमारा विषय, इस पे आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि शाकाहारी व्यक्ति क्योंकि द्वंद्व में आ जाता है और वो कैसे प्राप्त करे। तो शाकाहारी व्यक्ति जी प्रोटीन किन स्रोतों से प्राप्त करे, और जब आप इसका उत्तर देंगे फिर हम इसको और आगे प्रश्न करेंगे। आप, मेरा निवेदन है, आप बताएं कि शाकाहारी व्यक्ति भोजन के सर्वश्रेष्ठ, हमारे पास सब्जियां और जो भी अन्य चीजें हैं,
और किन स्रोतों से सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन प्राप्त किया जाए? शाकाहारी व्यक्ति, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया, शाकाहारी व्यक्ति किन चीजों से प्रोटीन प्राप्त करे, तो शाकाहारी व्यक्ति सिर्फ शाकाहार से ही प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि मांसाहारी पशु भी प्रोटीन शाकाहार से ही प्राप्त करते हैं। तो शाकाहार ही प्रोटीन का अभिन्न स्रोत है, मतलब उससे आगे कुछ है ही नहीं। अब जैसे कुछ दलहन हमारे पास है जो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, जिसमें बताया जाता है मूंग अगर अंकुरित करके लिया जाए तो उससे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कुछ है ही नहीं दलहन में। फिर आते हैं, आज जो है एक अन्न है हमारे पास सोयाबीन, जो हमारा भारतीय नहीं है, जो पचने में ज्यादा ही गरिष्ठ है, पर उसके अंदर प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले जो लोग हैं वो आज भी उसका उपयोग करते हैं। बॉडी बिल्डर के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है वो। फिर आप आए मूंगफली। मूंगफली अगर भिगो करके लिया जाए तो उसको हम पूर्ण रूप से पचा पाते हैं। कच्चा मूंगफली जैसे सूखा हुआ अगर हम लेते हैं तो उसको हमारी पाचन तंत्र जो है पूर्ण रूप से पचा नहीं पाती। भिगो करके लेने से उसको हम पूर्ण रूप से पचा पाते हैं, और वो सोयाबीन से कहीं कम नहीं है प्रोटीन में। तो हम मूंगफली को भिगो करके भी उपयोग कर सकते हैं। दूध हमारे लिए प्रोटीन का मतलब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाने का एक अच्छा स्रोत है। और दूध को अगर हम दही के रूप में लें तो और भी ज्यादा उपयोगी है, प्रोटीन उसमें अंदर और प्रोटीन भी बढ़ जाती है और भी पौष्टिक तत्वें उसके अंदर बढ़ जाती है। रही बात बादाम, काजू, ये सब कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स हैं जो कुछ महंगे हैं, जिसको हर व्यक्ति एक लेवल में ही अफोर्ड कर पाता है। तो गरीब व्यक्तियों के लिए ये नहीं है, फिर भी ये भी मतलब अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। उसके आगे जिन चीजों पे चर्चा नहीं होती है, उन जैसे कुछ चीजें हैं उसके मैं ऊपर में प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसे आजकल व्हीट ग्रास का बहुत बड़ा प्रचलन चला हुआ है, एक अच्छा बाजार बन गया है, लेकिन मैं उसको खंडित ये करता हूँ। आप एक मिनट, आपकी आवाज थोड़ी जी, डिस्टर्ब हो गई थी, ये वाला बिंदु कृपया दोबारा बताएं। व्हीट ग्रास की, व्हीट ग्रास के ऊपर ये जो है आज जी जो है बताइए। काफी बड़ा बाजार बना हुआ है, पर मैं इसका खंडन करता हूँ। व्हीट ग्रास भारतीय नहीं है, यहाँ तक कि गेहूं ही हमारा भारतीय नहीं है। हमारी भारत की सभ्यता में जौ रखा गया है। नवरात्रों में हमें जौ लगाने की जो प्रथा थी, वो सिर्फ एक पूजा का प्रकल्प नहीं था, वह एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, बूस्ट करने का एक अच्छा स्रोत है, जो हमें प्रसाद के रूप में दशमी के दिन मिलता था। और उसका हम खा करके उसको हम शरीर के लिए पूरे साल के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करते थे। लेकिन आज वो प्रक्रिया हमें अंग्रेजों ने ये पढ़ा दिया कि तुम घास खाने वाले लोग हो, घास पत्ती खाते हो, और इसको हम अपने आप को ज्यादा मॉडर्न बनाते बनाते हम जो है उसे खाने से दूर होते चले गए। अब जो है एक प्रक्रिया होती है जो वैष्णव लोग मानते भी हैं, जो जो देवी के साधक लोग मानते भी हैं, वो कान पे या मस्तक पे प्रसाद स्वरूप रख लेते हैं, उसको खाते नहीं है। और शहरों में तो ये तक देखा जाता है कि उस जौ के जो अंकुरित होते हैं पौधे, उसको जाके किनारे में कहीं छोड़ आते हैं, जबकि हम उसी को पाने के लिए 9 दिन की साधना करते हैं, और जो प्रसाद स्वरूप हमें पाना था उसको हमने कहीं विसर्जित कर दिया। तो मैं व्हीट ग्रास का खंडन करते हुए जौ ग्रास का जो है लोगों को बताता हूँ। और यहाँ तक कैंसर के पेशेंट को भी मैंने, HIV पेशेंट को भी मैंने वो बताया है, और उससे लाभान्वित हुए हैं। ने लगभग 6-7 पॉइंट बताए हैं, बिंदु बताए हैं। मैं पहले बिंदु पर वापस आना चाहता हूँ। आपने जी, ये कहा कि मूंग जो है साबुत छिलके के साथ जो जी, मूंग है उसे अगर अंकुरित किया जाए तो वो जी, अधिक लाभ देता है। अंकुरित करने का एक साधारण सी प्रक्रिया यही है कि उसको धो के अच्छे से रात को जी, पानी जी, में भिगो दिया जाए और वो सुबह तक जी। अंकुरित हो जाता है। उसमें हम अपने सुबह तक स्वादानुसार हाँ, सुबह तक वो सुबह अंदर तक पानी ले लेता है, गीला हो जाता है, उसको अंकुरित करने के लिए 2 या 3 दिन तक कपड़े में छोड़ना पड़ता है। तक जी, जी। उसके बाद उसको नींबू या थोड़ा मसाले में स्वादिष्ट करने के लिए हम हाँ, ले सकते स्वादिष्ट हैं। करने के लिए आप मसाले डाल सकते हैं। दूसरा आपने बिंदु बताया सोयाबीन, आपने ये भी कहा कि ये भारतीय नहीं है, लेकिन ये एक जी, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तीसरा जी, चौथा पॉइंट आपने दूध भी बताया।
और दूध के साथ बताया आपने दही का अगर हम प्रयोग करें तो अधिक लाभकारी है। जी। इसमें अभी समस्या आजकल आप जानते ही हैं कि दूध तो अब भारत में पैकेट बंद रह गया है, विशेषकर दिल्ली और सारे महानगरों में। और दही, मतलब ही दूध है का गौ मतलब दूध, ही है गौ दूध, भारतीय गौ नस्ल दूध, की गौ भारतीय माता का नस्ल की दूध। गौ माता का, भारतीय नस्ल की। और हम इसके ऊपर आप सब हम मिलकर बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो है हमें दूध प्राप्त हो। और मैं हम लालायित हैं इसके लिए। नगरों में तो दूध मिलना ही असंभव है, इसलिए प्रोटीन की कमी है। और आपने कुछ और बिंदु भी बताए हैं। अच्छा, मूंगफली के बारे में आपने बताया, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे और जानकारी चाहता हूँ, क्योंकि जी जी मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। मूंगफली जी। जैसे मैंने खाना आरंभ किया तो मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि मूंगफली में प्रोटीन के साथ साथ जो सैचुरेटेड फैट है वो अधिक है। ये मेरे साथ स्वयं हुआ और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ब्लड टेस्ट में आया। जी तो जी मुझे जी जी। डॉक्टर ने कहा कि मूंगफली में प्रोटीन तो बहुत अधिक है, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज्यादा है। और जी। आपने कहा कि उसे भिगो के खाएं। मुझे आप ये बताइए, भिगो के खाने से क्या उसके अंदर सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम हो जाएगी या वो हानिकारक है ही बिल्कुल नहीं? बिल्कुल आपके लीवर के लिए सुटेबल होगा। बिल्कुल और आप आपके यूज करके देखें, आपके शरीर के अंदर जो बैड फैट है उसको दूर करेगा, गुड फैट को ये इम्प्रूव करेगा। भिगो कर खाने से? जी जी। अगर भिगो कर नहीं खाते हम वैसे खाएं, क्योंकि मुझे लगा, मैंने ऐसे ही खाया और मैं प्रोटीन की प्राप्ति के लिए मैं मूंगफली, क्योंकि मैं पूरी तरह शाकाहारी हूँ, मुझे प्रोटीन मूंगफली का स्रोत अच्छा लगा। तो लेकिन मुझे जी। लगा कि मूंगफली खाने से मेरे अंदर फैट की, मुझे खुद भी लगा कि मेरा वजन थोड़ा बढ़ रहा है, तो फैट का वजन बढ़ रहा है। आपने लेकिन आपने, यहाँ जी, पर मैं आपकी यहाँ बातों पर को मैं रोकना आपकी बातों को चाहूंगा। रोकना यहाँ पर चाहूंगा, स्पष्ट मैं यहाँ कह पर रहा हूँ स्पष्ट मैं आपको कह रहा हूँ आप, कि आपने कच्ची मूंगफली नहीं खाई होगी, आपने भुनी हुई मूंगफली खाई होगी। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको बताता तो मैंने जी। कौन सी खाई, ताकि सुनने हाँ वालों को भी थोड़ी जानकारी और मेरे को भी ठीक मिल हाँ। जाए। जी जी बिल्कुल। देखिए, बाजार में ब्रांडेड जो कई बार थैली में हमें मिलती है जी। मूंगफली, और कई बार सॉल्टेड। नमकीन सॉल्टेड, हाँ, सॉल्टेड सॉल्टेड सॉल्टेड। सॉल्टेड सॉल्टेड, और दूसरा जो जिसमें नमक लगा होता है, और दूसरा कई नमकीन की दुकानों पे नमक लगी हुई थोड़ी सी भुनी हुई कह सकते हैं, वो मूंगफली मिलती है। तो आप जिस मूंगफली की बात कर रहे हैं वो कौन सी मूंगफली है, और उसको अधिक लाभकारी कैसे करें, वो बताएं आप। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, क्योंकि लोग भ्रांति में रह जाते हैं। जो भी सॉल्टेड मूंगफली आप खरीद रहे हैं उसको प्रोसेस करके जो है भिगो करके फिर हल्का सा स्टीम करके उसका छिलका उतारा जाता है, सुखाया जाता है। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं, फिर नमक डाले जाते हैं। इस तरह से वो मूंगफली जो है एक तरह से विषाक्त तो हो गया, और भिगो करके जिस समय छिलका उतारा गया उसके गुणवत्ता भी निकल गए भिगोने से। और आपको कच्ची मूंगफली का मतलब यह है आपको कच्ची मूंगफली का मतलब सूखा यह हुआ है सूखा मूंगफली का हुआ जो दाना लेना है, सूखा हुआ और मूंगफली का उसको दाना आप लेना है, एज इट इज जी, भी और उसको खाएंगे आप बगैर एज इट इज भिगोए भी तो खाएंगे आपको बगैर पूरा भिगोए प्रोटीन तो आपको मिलेगा। पूरा प्रोटीन मिलेगा। तो आपका मतलब है उसमें हमें सैचुरेटेड फैट की हानिकारक फैट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मूंगफली को निर्धन का मेवा या निर्धन का बादाम भी कहा जाता जी है। जैसे बादाम जैसा महंगा नहीं, वो मूंगफली खाए, और मूंगफली एक बड़ा सस्ता, सुंदर, और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है। गली खोमचों में रेडी पर और आराम से कहीं फुटपाथ पर भी बिकता हुआ मिल जाता है, जगह जगह मिल जी जाता है। और बहुत बड़ा जी व्यवसाय भी है, किसान का भी जी और उसका भी जिसके पास व्यवसाय नहीं है। तो इसमें कई सारे काम और हो गए। अगर मूंगफली खाएं तो कई तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ जी। सब्जियों के बारे में बताएं आप, कौन सी सब्जियों में अधिक से अधिक हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है? पत्तेदार सब्जियां आप पत्तेदार ले सकते सब्जियां, हैं, और सब्जियों में प्रोटीन का प्रचुर मात्रा पाया जाता है मेथी के अंदर। मेथी का साग सर्वोत्तम है प्रोटीन के लिए। उसके बाद आप पालक लें, बंदा गोभी ले सकते हैं, साग में कोई सा भी साग आप लें। और मैं, जैसा कि आपने कहा गरीब का बादाम, ड्राई फ्रूट, ये मूंगफली को, तो उसी तरह का एक मैं अच्छी औषधि आपको बता रहा हूँ जो निःशुल्क है। वैसे तो कई साग आज भी निःशुल्क है, बाहर घूमने निकलते हैं तो आपको कहीं कहीं उगा हुआ निकल जाता है, मिल जाता है, लेकिन सब सर्वत्र उपलब्ध है पूरे भारतवर्ष में। हर गांव में उपलब्ध है दुर्वा घास। दुर्वा घास आज उसको भी जो है प्रभावित कर दिया गया है, हाइब्रिड ला करके पार्कों में लगाया गया है। मैं उस दुर्वा की बात नहीं कर रहा। दुर्वा घास जो प्राचीन अपना है, जो लंबी निकलती है, उस दुर्वा घास को लेकर के आप
ग्राइंड कर लें सुबह सुबह और उसका जूस निकाल लें और उसको लें। सर्वोत्तम प्रोटीन के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी ऐसी औषधियां औषधीय गुण है और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आप दुर्वा घास को 1 महीना लेकर के किसी भी रोगग्रस्त व्यक्ति को दे करके देखें, उसका काया पलट हो जाना है। ये एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई भी जानकारी नहीं थी। और हम इस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे कि ये आपने घास की जो जानकारी दी। देखिए, प्रकृति ने और ईश्वर ने हमारे लिए हमारे आसपास ही सभी प्रकार के हमें जो है उपचार के और भोजन के संसाधन दिए हैं। इनको छोड़ के जी हम विदेशी उपचार हम लेने के लिए भागते हैं। तो एक जी जौ पर अंतिम, क्योंकि हम इस चर्चा को अब हम 1-2 मिनट में समाप्त करेंगे। जी अच्छा, जौ के ऊपर आपने कहा कि जौ का जो हमारे यहाँ परंपरा है, जौ का 9 दिन हम पूजन करते हैं और फिर जौ की जो वो जो एक हमारे जैसे पंजाबियों में कहा जाता है खेतरी बीजी गई, पंजाबियों में जी कहते हैं जी खेतरी बीजी है मैंने। तो खेतरी का शायद वो खेती बीजी होता होगा, शायद जी मुझे लगता है ऐसा। तो खेती बीजी का क्या कि वो प्रसाद है और शायद उसी को खेतों में लगा देते होंगे। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में जो अपने घर के अंदर छोटे से एक मिट्टी के जो बर्तन में जो कुम्हार का बनाया होता है, उसमें रेत में उसमें जौ जी जी बीज देते हैं और वो उग जाती है। लेकिन जी यहाँ पर तो यही संभव है, मुझे जो लगता है, क्योंकि उसका तो फिर शहरों जैसे जो जहाँ पे फ्लैट्स हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। अधिक से अधिक यही हो जी सकता है कि लोग पार्कों में जा करके लगा दें और उससे अगर कुछ प्राप्त हो सकता है तो प्राप्त करें, जो भी जौ का है। तो अगर आपके पास इस पर कोई सुझाव हो तो बताएं कि जौ फिर शहर का व्यक्ति कैसे प्राप्त करेगा। जी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि शहर में रहने वाले कई कैंसर के पेशेंट को जो कीमो भी ले रहे थे, उनका शरीर कीमो से बिल्कुल टूट चुका था। ऐसी परिस्थिति में एक छोटा सा 50 गज के एक फ्लैट में रहने वाले लोगों को मैंने ये इस पे जो है कार्य करवाया है। 12 गमले चाहिए होते हैं और 12 गमले में निरंतर आपको जौ प्राप्त होता रहेगा नित्य। एक गमले को लगाना है और 12वें दिन वो तैयार हो जाता है। फिर 12वें दिन जैसे इसको आपने निकाला उसमें लगा देंगे तो वो अगले 12 दिन में फिर तैयार हो जाएगा। निरंतर 12 गमले में आपको जौ का ग्रास मिलता रहेगा। और जौ को आप जौ ना समझें, कोई वनस्पति ना समझें, जौ जो है जय है। किसी भी व्याधि और बीमारी पे जय प्राप्त करने की एक अमूल्य औषधि है। जी, आपने कौशलेंद्र जी, आपने जो ये 12 गमले का एक सुझाव जो दिया है, मैं जी आपको भी खुद ही स्वयं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जी मैं ये स्वयं करूंगा और जी 12 गमले जल्दी ला करके उसमें मिट्टी भर करके और उसमें जौ लगा करके मैं आपको आमंत्रित करूंगा। और उस पर भी हम फेसबुक लाइव उसी क्षण करेंगे कि ये हमने जी 12 गमले लगाए हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस जी प्रकार का भोजन प्राप्त मैं करूं। और आपसे मुझे इस चर्चा से पहले व्यक्तिगत चर्चा में भी जौ के महत्व के बारे में पता चला था और इसलिए मैं जौ का दलिया युक्त कुछ लाया मैं और उसको मैं जी स्वयं भी बनाकर खाता हूँ। तो इसके साथ आज की ये चर्चा, संक्षिप्त चर्चा हम समाप्त करते हैं। प्रोटीन पर शरीर के जो अलग शरीर को विभिन्न जो अलग प्रकार के और भी पोषक तत्व चाहिए, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। और ayushfy.com इसके लिए कटिबद्ध है। देश को पूरे को हम आयुषफाई कर देना चाहते हैं, यानी कि आयुष्मान कर देना चाहते हैं। और ये जो शरीर रोगी किसी के लिए व्यापार हो सकता है। व्यापार करने का जी जब रोगी होता है तो वो व्यापार करने का अवसर हो सकता है। हमारे हिंदू जी या जी भारतीय या वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। रोगी रोग मुक्त हो जाए, ये हमारी संस्कृति है और इसी का आपने पालन किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। आपके नमस्कार। गौलोक आपके गौलोक परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको बहुत से रोगों के उपचार की भी जानकारी है, आपको जो देखने वाले लोग हैं वो संपर्क कैसे करें, वो कोई आपका फेसबुक पेज से करें या कोई संपर्क सूत्र वो भी अगर देना चाहें तो मेरा मेरा निवेदन है आप दे दीजिए। मेरा संपर्क सूत्र है 9868008748। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 9868008748। इस नंबर पे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जैसे दर्शक लोग भी अगर गमले वाला ये 12 गमले का प्रोसेस जो है इसको अगर करना चाहते हैं तो मैं
इसकी जानकारी आपको दे दूंगा, कैसे लगाना है, धूप में नहीं लगाना है, छांव में लगाना है, विस्तृत जानकारी मैं आपको कॉल पे दे पाऊंगा। ये एक विशेष चर्चा हम इसी पर करेंगे, और हो सकता जी है अगली चर्चा हम इस पर करें कि जौ धूप में लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारा आप बताएंगे और हम देश को फिर आयुष्पाई करेंगे, आयुष्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। प्रणाम। ईश्वर आपका कल्याण करे। आपको नमस्कार। सभी देखने वालों जी का स्वागत है और सभी धन्यवाद। दर्शकों को, सभी दर्शकों को, हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। जी जी सभी दर्शकों हाँ, को सभी नमस्कार। दर्शकों को नमस्कार। आगे बहुत बहुत किसी भी आगे प्रकार का किसी भी सुझाव प्रकार चाहिए का तो मैं सुझाव आपके लिए चाहिए तो सर्वत्र मैं उपलब्ध आपके हूँ। लिए सर्वत्र जय गौ उपलब्ध हूँ। माता। जय गौ माता। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। हाँ, पूरा हो गया, फिनिश हो गया, बढ़िया रहा। जी जी, ठीक है, एंड कर रहा हूँ। जी ठीक। जी, ठीक।